आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो इंडियन H1B और H4 वीजा होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं या अपने परिवार के साथ H4 डिपेंडेंट वीजा पर हैं, तो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों कई लोगों को प्रूडेंशियली रिवोक्ड ईमेल्स मिल रहे हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि प्रूडेंशियली वीजा रिवोकेशन क्या होता है, इसका इंडियन प्रोफेशनल्स पर क्या असर हो सकता है और आप कैसे अपनी प्लानिंग और प्रिकॉशंस से परेशानियों से बच सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूडेंशियल रिवोकेशन परमानेंट डिनायल नहीं है। इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट प्रिकॉशनरी या फिर टेम्पररी एक्शन के रूप में लेता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट एमिली न्यूमैन के मुताबिक यौन H1B और H4 होल्डर्स पर बढ़ रहा है जिनकी अर्लियर इंटरेक्शन लॉ एनफोर्समेंट के साथ रही हो लेकिन कन्विक्शन नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि कई एप्लीकेंट्स जिनकी प्रीवियस इश्यूज पहले क्लियर हो चुकी थी अब री एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट हैं। प्रूडेंशियल रिवोकेशन का कोर आइडिया है सेफ रेदर देन सॉरी। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट मेक श्योर करना चाहती है कि कोई वीजा होल्डर बिना इश्यू रिजॉल्व हुए यूएस में वापस एंट्री ना कर पाए। अगर आप यूएस में ही हैं और आपका वीजा प्रूडेंशियली रिवोक्ड हो जाता है तो लॉफुली स्टे पर आपका असर नहीं पड़ता, यानी आप यूएस में रह सकते हैं जब तक कि वीजा नेचुरली एक्सपायर ना हो। लेकिन अगर आप यूएस छोड़ते हैं तो वापस री एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका वीजा स्टैंप इनवैलिड माना जाएगा। ये डेवलपमेंट तब आया जब इंडिया में H1B वीजा इंटरव्यूज पोस्टपोन हो गए। कई यूएस बेस्ड टेम्पररी वर्क वीजा होल्डर्स को कॉन्सुलेट से ईमेल्स मिली कि उनका वीजा प्रूडेंशियली रिवोक हो गया है। ये एक्शन आमतौर पर टेम्पररी और प्रिकॉशनरी होता है, लेकिन इससे एप्लीकेंट्स की अगली वीजा अपॉइंटमेंट पर उनकी केस रिव्यू होती है। न्यूमैन के वर्ड्स में, मेनी ऑफ दीज इंसिडेंट्स वर ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड एंड क्लियर्ड इन अर्लियर वीजा स्टैम्प्स। A revocation does not affect lawful stay in the United States, but it means the issue will be re-examined at the next visa appointment. हाल ही में यूएस ने H1B और H4 एप्लीकेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की स्क्रीनिंग बढ़ाने की घोषणा की थी। ये अर्लियर सिर्फ स्टूडेंट्स वीजा होल्डर्स पर लागू होता था, अब ये प्रोसेस जो है वो सभी स्किल्ड वर्कर्स और उनके डिपेंडेंट्स पर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि एप्लीकेंट्स के सोशल मीडिया प्रेजेंस, ऑनलाइन इंटरेक्शंस और प्रीवियस डिस्क्लोजर्स पर स्क्रूटनी बढ़ेगी। इसका इंडियन प्रोफेशनल्स पर क्लियर इम्पैक्ट है। अगर आप यूएस में H1B पर काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पास्ट डिस्क्लोजर्स के कारण माइनर इश्यूज हुए हैं तो आपका वीजा प्रूडेंशियली रिवोक हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली यूएस छोड़ दें, लेकिन अगली वीजा अपॉइंटमेंट पर आपके केस की फिर से जांच होगी। इस दौरान केयरफुल प्लानिंग और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियंस को इस सिचुएशन में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले ऑलवेज अपने वीजा और डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखें और अगर कॉन्सुलेट से कोई ईमेल या नोटिस आता है उसे इग्नोर ना करें। प्रूडेंशियल रिवोकेशन टेम्पररी होता है, लेकिन अगर आप यूएस छोड़ने की सोच रहे हैं तो प्रॉपर गाइडेंस के बिना री एंट्री मुश्किल हो सकती है। दूसरी बात, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और ऑनलाइन प्रेजेंस पर ध्यान दें क्योंकि अब ये फॉर्मल स्क्रूटिनी का हिस्सा बन गया है। सेंसिटिव कंटेंट, कंट्रोवर्शियल पोस्ट या इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर्स कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा लीगल हेल्प या इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट करें। एमिली न्यूमैन और हॉस्टन बेस्ड रेडी न्यूमैन ब्राउन पीसी के मुताबिक प्रूडेंशियल रिवोकेशन के केसेस में प्रोफेशनल गाइडेंस से प्रोसेस स्मूथ हो सकती है और अननेसेसरी डिलेज या एंट्री डिनायल से बचा जा सकता है। अगर आप इंडियन प्रोफेशनल हैं और यूएस में H1B H4 पर हैं तो विजिलेंस और डॉक्यूमेंटेशन सबसे जरूरी है। ये टेम्पररी एक्शन आपकी यूएस स्टे को इमीडिएट अफेक्ट नहीं करता, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग और नेक्स्ट वीजा अपॉइंटमेंट्स के लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने एम्प्लॉयर, लीगल एडवाइजर और ऑफिशियल नोटिसेस के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।